ये बात है सितंबर 1995 की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। जब एक 24 साल का लड़का अपना एडमिशन फॉर्म लेकर यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर जाता है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक, उसका फ्यूचर प्लान बिल्कुल क्लियर था। इसी यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करके डिग्री लेनी थी और फिर शायद सिलिकॉन वैली की किसी बड़ी टेक कंपनी में एक अच्छी जॉब करनी थी। लेकिन सिर्फ 48 घंटों के अंदर वो इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर वापस चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। और 48 घंटों में किया गया वो सिर्फ एक डिसीजन था जिसने एक एवरेज स्टूडेंट को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। आज जून 2026 में एलन मस्क की नेट वर्थ है 1.2 ट्रिलियन डॉलर, यानी 1,20,000 अरब रुपये। आइए जानते हैं एलन मस्क की $0 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की कंप्लीट कहानी इस वीडियो में। Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Elon Musk. Yes! This is what victory feels like. Yeah! ये बात है 1971 की, प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका, जब इलॉन रीव मस्क एक वेल्थी फैमिली में पैदा होता है। उसके बाप एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर और प्रॉपर्टी डेवलपर थे, तो लाइफ कंफर्टेबल थी। लेकिन इस कंफर्ट से इलॉन कभी खुश नहीं था। 9 साल की उम्र में उसने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली, बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोर्स के, सिर्फ एक सेकंड हैंड कंप्यूटर का यूज करते हुए। 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टार, और उसे एक टेक मैगजीन को $500 में बेच दिया। 12 साल का एक बच्चा था वो, जो अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेच रहा था। 17 साल की उम्र में वो साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा आ गया, बिल्कुल अकेला, क्योंकि वो जानता था कि अगर दुनिया बदलनी है तो उसे साउथ अफ्रीका छोड़ना होगा। कनाडा से वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पहुंचा, जहां उसने 2 डिग्रीज कंप्लीट की, एक फिजिक्स में और एक इकोनॉमिक्स में, वॉर्टन स्कूल से, जो खुद एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल है। 1994 में उसने सिलिकॉन वैली में 2 समर इंटर्नशिप्स की, एक एनर्जी स्टोरेज स्टार्टअप में और एक गेमिंग कंपनी में। और वहां पहली बार उसने अपनी आंखों से देखा कि इंटरनेट एक्चुअली दुनिया को कैसे बदल सकता है। वो ये बात जान गया कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जो अभी शुरू होने वाला है। और फिर 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट कर लिया, जो दुनिया की नजर में एक परफेक्ट करियर था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करना और फिर किसी बड़ी कंपनी में एक हाई सैलरीड जॉब करना, जो मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट होता है। लेकिन एलन मस्क तो कुछ और ही करना चाहता था। सितंबर 1995 में जब इलॉन स्टैनफोर्ड पहुंचा, उसी वक्त सिलिकॉन वैली में एक ऐसी चीज हो रही थी जो हिस्ट्री में पहली बार हो रही थी। नेटस्केप, एक इंटरनेट ब्राउजर कंपनी ने अगस्त 1995 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था और पहले ही दिन उसकी वैल्यूएशन $3 अरब हो गई थी। एक ब्राउजर कंपनी जिसने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाया था, पहले ही दिन $3 अरब की हो गई थी। यह उस जमाने में एक ऐसा नंबर था जिसने पूरी सिलिकॉन वैली को हिला दिया था। एलन मस्क भी ये सब होते देख रहा था और अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके कोई जॉब करता, या फिर वो ये सब छोड़कर इस इंटरनेट रेवोल्यूशन का हिस्सा बनता। एलन मस्क ने इंटरनेट को चुना। सिर्फ 48 घंटे के अंदर उसने अपना फैसला कर लिया और स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। इमीडिएटली उसने नेटस्केप में जॉब के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वह उस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन नेटस्केप की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो इलॉन ने सोचा कि ठीक है, खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा। 1995 में पैलो अल्टो, कैलिफोर्निया में एलन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलके अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिसका नाम था Zip2। और आइडिया ये था कि न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड्स दिए जाए, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें मैप्स भी हों, बिजनेस लिस्टिंग्स भी हों और लोकल इन्फॉर्मेशन भी, जो उस वक्त इंटरनेट पर कहीं अवेलेबल नहीं थी। आज यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन 1995 में यह एक जेन्युइनली
रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर बिजनेसेस का इंटरनेट पर कोई वजूद ही नहीं था। शुरू में उनके बाप एरल मस्क ने $28,000 दिए और तीसरे को फाउंडर ग्रेग कोरी ने थोड़ा और लगाया, लेकिन कोई बड़ा वेंचर कैपिटल फंड उनके पास नहीं आया, क्योंकि वे नए थे और उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। तो इलॉन और किम्बाल ने वह किया जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स करते हैं। वे दोनों ऑफिस में ही सोते थे और नहाने के लिए 2 ब्लॉक दूर एक YMCA जिम में जाते थे। उनके पास एक ही कंप्यूटर था जिस पर दिन में वेबसाइट चलती थी और रात में इलॉन कोडिंग किया करता था, दिन रात लगातार बिना किसी छुट्टी के। एक वक्त था जब इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए इलॉन ने एक ऑर्डिनरी डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर एक बड़ा प्लास्टिक केसिंग बनाया ताकि वह एक मिनी सुपर कंप्यूटर जैसा लगे। यह प्योर जुगाड़ था, लेकिन ट्रिक काम कर गई। 1996 में मोहर डेविडो वेंचर्स ने $3 मिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी रखी कि इलॉन को CEO की जगह सिर्फ CTO बनना होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता था कि उनमें एक्सपीरियंस की कमी है। यह पहली बार था जब इलॉन को उनकी खुद की कंपनी से साइड कर दिया गया था। कंपनी बड़ी होती गई और न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स उनके क्लाइंट्स बन गए। फिर फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने Zip2 को $307 मिलियन कैश में खरीद लिया और इलॉन का उस कंपनी में 7% शेयर था। मतलब उन्हें सीधे $22 मिलियन मिले। $22 मिलियन सिर्फ 27 साल की उम्र में। जो लड़का कभी स्टैनफोर्ड में PhD करना चाहता था और ऑफिस में सोता था, वह आज मिलियनेयर था। लेकिन एलन अंदर से खुश नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ पैसा कमाया था, दुनिया अभी नहीं बदली थी। यहाँ आता है वह एक डिसीजन जो एक्चुअली इलॉन को बिलियनेयर बनाता है। और यह डिसीजन समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ज्यादातर लोग $22 मिलियन मिलने के बाद क्या करते। ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते या स्लोली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करते या बस कंफर्टेबल जिंदगी जीते। इलॉन ने मार्च 1999 में $12 मिलियन अपनी टोटल वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा एक बिल्कुल नए स्टार्टअप में लगा दिया, जिसका नाम था X.com। आइडिया ये था कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां आप ईमेल की तरह मनी ट्रांसफर कर सको, मतलब पूरी बैंकिंग और पेमेंट्स सिस्टम को इंटरनेट पर लेके आना। 1999 में यह एक अजीब आइडिया था, क्योंकि लोग अभी कैश और चेक्स यूज करते थे। ऑनलाइन बैंकिंग की कॉन्सेप्ट ही नई थी और यहाँ एक बंदा था जो कह रहा था कि मैं इंटरनेट पे पूरी फाइनेंशियल सिस्टम रिप्लेस कर दूंगा। कंपनी लॉन्च हुई और पहले ही महीने में 2 लाख कस्टमर्स आ गए, जो एक रिमार्केबल नंबर था उस जमाने के लिए। लेकिन फिर एक बार वही हुआ। एंड ऑफ 1999 में बोर्ड ने दोबारा इलॉन को CEO से हटा दिया और 2000 में पीटर थील और मैक्स लेवचिन की कंपनी कॉन्फिनिटी, जिनका अपना पेमेंट्स प्रोडक्ट था जिसका नाम पेपाल था, X.com से मर्ज हो गई। और फिर अक्टूबर 2000 में जब इलॉन अपनी हनीमून पर थे, बोर्ड ने उन्हें CEO की पोजीशन से हटा दिया। एक बार फिर अपनी खुद की कंपनी से पीटर थील CEO बन गए, कंपनी का नाम पेपाल हो गया और इलॉन सिर्फ लार्जेस्ट शेयर होल्डर रह गए विद 11.72% स्टेक। 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 अरब में खरीद लिया और इलॉन का 11.72% उन ट्रांजैक्शंस में $175.8 मिलियन के बराबर निकला। 27 साल की उम्र में $22 मिलियन और 31 साल की उम्र में $175 मिलियन। लेकिन अभी भी बिलियनेयर नहीं बने थे इलॉन मस्क, और अभी भी सबसे बड़ा और सबसे रिस्की डिसीजन बाकी था। 2002 में जब इलॉन के हाथ में $175 मिलियन थे, उन्होंने जो किया वह सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्होंने एक $100 मिलियन SpaceX में लगा दिए, जो उन्होंने खुद शुरू की थी, एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी, जबकि रॉकेट्स सिर्फ गवर्नमेंट्स बनाती थीं। $70 मिलियन टेस्ला में लगा दिए, जो एक इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप था, जबकि दुनिया में गैसोलीन कार्स का कंप्लीट डोमिनेंस था। और बाकी सोलर सिटी में लगा दिए, जो सोलर एनर्जी कंपनी थी। मतलब उन्होंने अपनी लगभग पूरी पेपाल अर्निंग्स 3 ऐसी कंपनीज में लगा दी जो 2002 में लोगों को बिल्कुल पागलपन लगती थीं। इलॉन के क्लोज फ्रेंड्स ने उन्हें वार्निंग दिया, फैमिली ने समझाया और इन्वेस्टर्स ने डोर्स बंद कर लिए, क्योंकि इन आइडियाज में कोई बिलीव नहीं करता था। फिर 2008 आया, जो इलॉन की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। टेस्ला और SpaceX दोनों एक साथ फाइनेंशियल क्राइसिस की कगार पर थे। SpaceX के 3 रॉकेट्स कंसेक्यूटिवली फेल हो चुके
थे और 3 फेलियर्स के बाद इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया था। टेस्ला को प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स थीं और कंपनी को कैश की जरूरत थी जो उस वक्त नहीं था। एलन के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह एक साथ दोनों कंपनीज बचाते। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2008 के क्रिसमस पर उनके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे। दुनिया के फ्यूचर बिलियनियर ने क्रिसमस 2008 पर दोस्तों से पैसे उधार लिए। फिर दिसंबर 2008 में स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उससे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर टेस्ला को भी लास्ट मिनट इमरजेंसी फंडिंग मिल गई। दोनों कंपनीज एक ही हफ्ते में बच गईं और उस दिन से एलन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज 2026 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ $1.2 ट्रिलियन है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 20% टेस्ला का स्टॉक है। स्पेसएक्स पब्लिकली $2 ट्रिलियन से ज्यादा वैल्यूड है और एक्स कॉर्प, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी उससे अलग हैं। 2021 में वह दुनिया के पहले इंसान बने जिनकी नेटवर्थ $300 बिलियन क्रॉस कर गई। 2024 में $400 बिलियन, 2025 में $700 बिलियन और फरवरी 2026 में $800 बिलियन भी पीछे रह गया। लेकिन अगर आप पूरी टाइमलाइन को ट्रेस करें तो सब कुछ वहीं से शुरू होता है। स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को छोड़ देना, एक 24 साल के लड़के का एक सवाल और एक ऐसा फैसला जो बाहर से पागलपन लगता था लेकिन अंदर से एक कैलकुलेटेड बेट थी, एक ऐसे विंडो पर जो सिर्फ एक बार खुलती है।